यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सन कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रैक्टिस श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। परिसहाद विज्ञान दासर्व निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा माशु निर्जरा। अष्टोपदेश की यह 23वीं गाथा चल रही है कि आत्मा के ध्यान से क्या होता है। पिछले श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि ज्ञानियों की संगति करो। बोले इससे क्या होगा? बोले आत्मा का ध्यान होगा। बोले आत्मा के ध्यान से क्या होगा? वो इसमें बता दिया। क्योंकि हर आदमी पहले प्रॉफिट देखता है, ना कायदा जानता है ना वायदा जानता है। आजकल का मनुष्य तो केवल फायदा जानता है, हैं? ना कायदा जानता है ना वायदा जानता है। फायदा होना चाहिए, फायदा हो तो बताओ, कर लेते हैं, और नहीं हो तो नहीं करते हैं। आजकल ध्यान की बड़ी क्लासें चल रही हैं, ध्यान के बड़े शिविर चल रहे हैं, कैंप चल रहे हैं, और उसमें रुपए भी लिए जाते हैं। रुपए लेकर के ध्यान सिखाया जाता है। बोले वो बैठ गए, बोले अब क्या करना है? बोले अपने मन को अंगूठा में ले जाओ। बोले अपने मन को, अब देखो एक बिजली चल रही है, पाँव में आ रही है, अब वो ऊपर हाथ में आ रही है। इससे क्या हुआ? मन तो एकाग्र हो गया, लेकिन ध्यान जिसका करना चाहिए था वो छूट गया। इसका नाम ध्यान नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अध्यात्म योग कहा है। अध्यात्म को क्या कहा है? योग कहा है। और योग के माध्यम से आत्मा का ध्यान होता है। तो आजकल जो ध्यान करवा रहे हैं ना, वो किस लिए करवाते? बोले सबको मेडिटेशन करना चाहिए। बोले किस लिए? इससे मेडिसिन छूट जाती है। भाई मेडिसिन कैसे छूटेगी? बोले बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बीमारी कैसे ठीक होगी? बोले जब आपका ध्यान लग जाएगा तो आपका ध्यान शरीर से हटेगा, टेंशन से हटेगा, और दिमाग में जब टेंशन डिप्रेशन नहीं रहेगा तो आपका शरीर की जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन उन्हें एकाग्र करना तो सिखा दिया, लेकिन एकाग्र शरीर में ही किया, अभी वो आत्मा तक नहीं पहुंचे हैं। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी आत्मा में पहुंचाते हैं। कहाँ पहुंचाते हैं? आत्मा में पहुंचाते हैं। तो कल मन की चर्चा हुई थी, कल मन की बात हुई थी कि मन से हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या करना चाहिए। मन में क्षमता है। कौन सी क्षमता है? अतिशयकारी क्षमता है। इस मन की शक्ति से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। मन की क्षमता को पहचानते हो? अरे बोलिए ना। मन एक पावर हाउस, बिजली का पावर हाउस है, और इसका काम है बाहर की चीजों को ग्रहण करके आत्मा में भेजना। जो आंख ने देखा वो मन में पहुंच गया, जो कान ने सुना वो मन में पहुंच गया, जो मुंह ने खाया वो मन में पहुंच गया, जो नाक ने सूंघा वो मन में पहुंच गया, जो शरीर ने महसूस किया वो मन में पहुंच गया। और मन में जो पहुंचा है वो उसने आत्मा तक पहुंचा दिया है। यानी एक मन भी एक मशीन ही मान लो आप। जैसे आँख एक मशीन है, कान एक मशीन है, जीभ एक मशीन है, जैसे ये सारी मशीनें हैं, उसी तरह से मन भी एक मशीन है। अनिंद्रिय कहा है, इंद्रिय नहीं है, लेकिन सारी इंद्रियों को कंट्रोल करने का काम और उसके सारे विषयों को महसूस करने का काम इस मन का ही होता है। तो मन की क्षमता को पहचानो। यदि मन का कनेक्शन आँख से जुड़ा है तो बाहर की चित्र अंदर जा रहे हैं। मन का कनेक्शन कान से जुड़ा है तो बाहर की आवाजें मन के अंदर जा रही हैं।
मन का कनेक्शन यदि शरीर से जुड़ा है तो बाहर की सर्दी, गर्मी, हवा, जो भी मौसम है वो अंदर जा रहा है। यदि मन का कनेक्शन नाक से जुड़ा है तो वो खुशबू और बदबू महसूस करता है। और यदि मन का कहीं और काम कर रहा है, आप बहुत बिजी हैं और मन कहीं और काम कर रहा है, तो आपको महसूस होता है? टीवी देखते देखते आपको मच्छर काट जाए, महसूस होता है? नहीं। क्यों? मन अभी शरीर में नहीं है। मन कहाँ है? टीवी में है। यही बात है ना। इसी तरह से बच्चे जब खेलते हैं तो खेलते खेलते बहुत बार चोट लग जाती उन्हें, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता है कि चोट लग गई। खून भी निकल गया, कट भी लग गया, अभी पता ही नहीं कि, और खेले जा रहे। जब घर आएंगे और घर आके अरे ये खून कहाँ से निकल गया। मतलब शरीर में चोट लगी और पता भी नहीं चला। इसका कारण मन वहां नहीं था, मन खेल में था। तो मन की ये शक्ति बहुत अच्छी है कि जब एक जगह लगाते हैं तो दूसरी जगह का ध्यान चला जाता है, और जहां रहता है वहां पर ध्यान हो जाता है। तो जब मन शरीर से जुड़ता है तो ये बाहर के पदार्थों को ग्रहण करता है, और मन जब आत्मा से जुड़ता है तो शरीर छूट जाता है। तो मन के अंदर अपूर्व क्षमता है। और इस मन का यदि सदुपयोग कर लिया तो ये जन्म तो सफल हो ही जाएगा, और यदि इस मन का दुरुपयोग कर लिया तो ये नरक भेज देगा, और इसका सदुपयोग कर लिया तो अभी भेजेगा स्वर्ग, और क्रम से फिर भेजेगा मोक्ष। आपके पास मन है ना? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बच्चों के पास मन है? बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलो, मन को समझते तो है कि मन क्या है? तो मन की शक्ति को, क्षमता को, आप हर चीज की क्षमता जानते हो। अरे उससे वो सामान मत उठवाना, बहुत भारी है। उसकी शक्ति, उसकी क्षमता नहीं कि वो उठा ले। आपने उस व्यक्ति की क्षमता पहचानी। आप मशीनों की क्षमता जानते हो कि ये इतने पावर की है, इतने पावर की, इससे ज़्यादा काम नहीं ले सकते हैं। हर चीज़ की क्षमता जानते हो। मन की क्षमता भी तो जानो कि ये क्या क्या कर सकता है। जब तक इनकी क्षमता को नहीं जानोगे तब तक हम इससे सही काम लेने वाले नहीं हैं। अभी मन हमारा काम ले रहा है, अभी हम मन से काम नहीं ले रहे हैं। दो बातें हैं। हम बैठे हैं, विचार आए जा रहे। ये क्या है? ये क्या है? मन हमारा उपयोग कर रहा है, अपने आप विचार चल रहे हैं। लेकिन तुम्हें जो पढ़ना है तुम वो पढ़ रहे हो, उसका चिंतन मनन कर रहे हो, तुम मन का उपयोग कर रहे हो। तो हम मन का उपयोग करना सीखें। तो मन, वचन और काय, तीनों की जब स्थिरता होती है, योग बनता है, तब आत्मा का ध्यान होता है। और जब आत्मा का ध्यान होता है तो क्या क्या होता है? तो सबसे पहला शब्द आया इस श्लोक में, परिसहाद विज्ञान। परिसहाद, परिस है अविज्ञान, परिस है यानी कष्ट। यदि कष्ट आ भी जाए तो ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति को कष्ट महसूस नहीं होता है, दुख महसूस नहीं होता है, परेशानी महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के ध्यान में बैठा हुआ है। और सारे संसार के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? तंत्र मंत्र करने के लिए क्यों जाते हैं? दुख दूर करने के लिए। ज्योतिषी के यहाँ क्यों जाते हैं? दुख दूर करने के लिए। डॉक्टर के यहाँ क्यों जाते हैं? दुख दूर करने के लिए। स्कूल में पढ़ाई करने क्यों जाते हैं? दुख दूर करने के लिए। हैं? परिवार क्यों बसाते हैं? दुख दूर करने के लिए। गाड़ी क्यों खरीदते हैं? दुख दूर करने के लिए। दुख दूर हुआ? अरे बोलिए ना, हुआ क्या? नहीं हुआ। ओहो, सारी जिंदगी मेहनत करी फिर भी दुख दूर नहीं हुआ। और जब दुख दूर नहीं हुआ तो आ जाओ जिन धर्म की शरण में, आ जाओ भगवान की शरण में। तुमने अपना प्रयास तो बहुत कर लिया, तुमने अपनी जिंदगी के 50-60 साल निकाल दिए दुख दूर करने में, फिर भी दुख दूर नहीं हुआ। अब वास्तविक में यदि दुख दूर करना है तो आ जाओ शरण में। किसकी? वीतरागी देव, वीतरागी शास्त्र और वीतरागी गुरु की शरण में आओ, फिर देखो कैसे दुख दूर नहीं होता है। दुख को दूर नहीं करना है, दुख तो था, है और रहेगा।
संसार का नाम दुख है और दुख का नाम संसार है। ये तो कभी दूर होने वाला है ही नहीं है। लेकिन बस इतना होगा, सारी चीज होते हुए भी तुम सुखी हो जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? सारे दुख होते हुए भी तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हें दुख दूर करने के लिए प्रयास नहीं करना। जैसे अंधेरा हो रहा है कमरे में, तो आप क्या करते हो? लाइट जलाते हो, है ना? तो लाइट जलाने से क्या होता है? रोशनी हो जाती है। तो अंधेरे को डंडा मार के भगाना पड़ा क्या? यदि आपने लाइट जलाई तो उजाला हो गया, अंधेरा अपने आप भाग गया। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले डंडा मार के अंधेरे को भगाओ फिर हम लाइट जलाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे ही जैसे ही आत्मा का ध्यान होता है वैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है तो जो कर्म रूपी दुख अंधेरा है वो भाग जाता है, वो अपने आप भाग जाता है। उसे भगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कितनी बड़ी बात है। दास परिषाद अविज्ञानस्य, जो परिसय हैं, परिसय आपने नाम तो सुना होगा, परिसय है जो कष्ट, परिसय का दूसरा नाम आप कष्ट कहेंगे तो वो संसार की भाषा में है, और यदि मुनिराज के लिए कहें तो वो परिसय है। और उपसर्ग नाम भी सुना होगा, है ना? पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ था। तो जो उपसर्ग और परिसय हैं वो महसूस नहीं होते हैं। किस कब? जब आत्मा का ध्यान होता है। तो मुनि पारसनाथ, मुनिराज पारसनाथ ध्यान में बैठे हैं। किसके ध्यान में बैठे हैं? आत्मा के ध्यान में बैठे हैं। फिर उसने क्या किया था? संवरदेव ने, व्यंतर ने क्या किया था? उपसर्ग किया था। पत्थर पटके, ओले शोले, पानी बरसाया, बड़े बड़े उसने घनघोर उपसर्ग किए। लेकिन पारसनाथ भगवान को कुछ पता चल रहा था कि हमें तो पता है कि उनके ऊपर उपसर्ग हुआ है वहां जो होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उपसर्ग हो रहा है। क्यों? जैसे आप सीरियल देखते तो आपको मच्छर काटने का पता नहीं चलता है, ऐसे वो आत्मा के ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें बाहर के उपसर्ग का पता नहीं चला। बात समझ में आई कि नहीं आई? पारसनाथ भगवान के पास में कष्ट था कि नहीं था? नहीं, वो आसपास तो थे लेकिन वो उस समय बाहर नहीं थे। यदि वो बाहर होते तो उन्हें पता चलता। उनका कनेक्शन कहाँ जुड़ा हुआ था? आत्मा से। एक गुरुजी ध्यान कर रहे थे और ध्यान में लीन थे। शिष्य नहीं कर रहा था, शिष्य बैठा हुआ था। एक शेर आया, वो चारों तरफ घूमता रहा, घूम घाम के चला गया। बोले जब गुरुजी ध्यान से उठे तो शिष्य बड़ा घबराया हुआ। बोले भाई क्या हुआ? बोले गुरुजी एक शेर आया था। अच्छा। बोले आपको तो कुछ पता ही नहीं है? बोले हाँ मुझे तो नहीं पता है। बोले क्यों नहीं पता आपको? बोले मैं आत्मा के साथ में था, आत्मा के ध्यान में था, इसलिए मुझे बाहर का कुछ भी पता ही नहीं है। फिर दूसरे दिन वहाँ बहुत मच्छर थे, जहाँ वो गए तो मच्छर काट रहे थे। तो गुरुजी ने कहा भाई आज मच्छर काट रहे हैं। तो शिष्य बोला गुरुजी कल तो आप शेर से भी नहीं घबराए, कल तो आप शेर से भी नहीं घबराए और आज मच्छर काटने आपको कष्ट हो रहा है। कल तो शेर का कष्ट भी महसूस नहीं हुआ। बोले कल मैं अपनी आत्मा के साथ में था और आज मैं तेरे साथ में हूं, इसलिए आज मच्छर भी परेशान कर रहे हैं। तो बाहर की परेशानी कब तक है? जब तक हम बाहर हैं। हम का मतलब हमारी आत्मा, हमारी आत्मा का मतलब हमारा मन। जब हमारा मन बाहर से जुड़ता है तो बाहर की चीजों का अनुभव करता है, और जब मन आत्मा से जुड़ता है तो आत्मा को अनुभव करता है, तो बाहर का छूट जाता है। जब बाहर का अनुभव करता है तो आत्मा छूट जाती है, और जब आत्मा को अनुभव करता है तो बाहर का छूट जाता है ना? तो ये अध्यात्म की शक्ति, इसको कहते हैं अध्यात्म। तो उपसर्ग 4 तरह के होते हैं, देवकृत, त्रयंचकृत, मनुष्यकृत और प्रकृतिकृत। 4 तरह के उपसर्ग होते हैं। तो देवकृत उपसर्ग जैसे पारसनाथ भगवान के ऊपर किया था, है ना? किसने किया था? कमठ ने किया था, संवरदेव ने किया था। पूर्व जन्म का कमठ नाम था उसका।
उसने किया था। फिर उपसर्ग करने के बाद में किसका बिगड़ा, किसका क्या हुआ? कुछ पारसनाथ भगवान का कुछ बिगड़ा क्या? नहीं बिगड़ा। क्या हुआ उन्हें? केवल ज्ञान हो गया। जैसे उपसर्ग हुआ और वो ध्यान से अपने डिगे नहीं, कर्मों की निर्जरा फटाफट फटाफट हुई और केवल ज्ञान हो गया, उपसर्ग अपने आप दूर हो गया। पहले के मुनिराज कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, वृक्ष की कोटरों में रहते थे। और जंगल में मुनिराज के अलावा कौन कौन रहता है? और शेर, चीते, लोमड़ी, सियाल, सभी खूंखार जानवर भी जंगल में रहते। और मुनिराज कहाँ रहते थे? वो भी जंगल में रहते थे। यदि अंदर में भय होगा तो ध्यान होने वाला नहीं है। तो ध्यान की परीक्षा कहाँ होती कि वास्तव में ध्यान है कि नहीं? तो ऐसे विपरीत स्थानों पर जाकर बैठो जहां पर खतरा हो और फिर भी तुम आराम से बैठ के ध्यान करते रहो, मन में कोई चिंता विकल्प ना आए तो समझना ध्यान शुरू हो गया है। और यदि मन में हाय कोई शेर ना आ जाए, हाय कोई चीता ना आ जाए, तो ध्यान होने वाला नहीं है। तो जब मुनिराज जंगल में रहते थे तो उस समय शेरों के माध्यम से और सियालों के माध्यम से मुनिराजों पर बहुत उपसर्ग होते थे, खा जाते थे उनको। लेकिन किसको खाते थे? शरीर को, आत्मा को नहीं खा सकते हैं। किसको खाते थे? शरीर को खाते थे, वो आत्मा को नहीं खाते थे। यही श्रद्धान जब अटल हो जाता है, यही श्रद्धान जब मजबूत हो जाता है तो शरीर की चिंता छूट जाती है और आत्मा का ध्यान शुरू हो जाता है। तो उस आत्मा के ध्यान से उन मुनिराज को शेर खा भी गया और उनका ध्यान नहीं डिगा, और वो उसी समय जब उनके शरीर छूट गया तो उनकी आत्मा कहाँ जाती थी? तुरंत स्वर्ग में पहुंच जाती थी और देव का शरीर धारण कर लेती थी। और फिर जब आत्मा का ज्ञान हो गया, अब हमें किसके कल्याण के लिए ज्यादा काम करना, किसकी सेवा ज्यादा करना, आत्मा की या शरीर की? जब पता चल गया जो मेरा, जब ये पड़ोसी का बच्चा है तो उसको तुम प्रेम करोगे? पड़ोसी के बच्चे को और अपने बच्चे को प्रेम किसको ज्यादा करोगे? हैं? अपने बच्चे को। किसको प्रेम करोगे? अपने बच्चे को। और शरीर जो है वो पड़ोसी है और आत्मा जो है वो मैं हूं। अब किसको प्रेम करोगे? अरे बोलिए ना, करे। ये तो कहने की बात है, अभी तो शरीर में ही मामला चल रहा है, अभी तो मामला शरीर का ही है। भाई मास्क लगा लो, हैं? हाँ, सैनिटाइजर ले लो, ये कर लो, वो कर लो। क्यों? शरीर को बचाने के लिए हम पूरे सुबह से शाम तक के सारे प्रयास करते, ना उपवास करते हैं, ना व्रत करते हैं, ना स्वाध्याय करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और मन 24 घंटे शरीर में ही रखा रहता है, आत्मा में 1 सेकंड के लिए भी नहीं जाता है। तो उपसर्ग के माध्यम से परीक्षाएं होती हैं। उपसर्ग क्या है? परीक्षा है। सुख में प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख आने पर भूल जाते हैं। क्या कहा मैंने? सुख में प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख आने पर भूल जाते हैं, लेकिन जो ज्ञान दुख में प्राप्त हो जाए वो कभी भी नहीं भूलते हैं। आपके ऊपर कभी कोई परेशानी आती है, भूलते हो आप? नहीं। उससे क्या करते? शिक्षा लेते हो, भाई उस समय ऐसा हुआ था, बहुत परेशानी आई थी, अब ऐसा काम मत करना। और जो बात तुमने उससे सीखी है, उस परेशानी से, वो बात तुमसे तुम्हारी माँ ने पहले कही थी, बेटा ऐसा मत करना। तुम्हारे पिताजी ने कहा था बेटा ऐसा मत करना, तुम नहीं माने, लेकिन जब परेशानी ने जो बात सिखाई वो तुमने सीख ली। तो सुख में प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख आने पर भूल जाते हैं। तो इसीलिए दुख आए और फिर तुम्हें डिगोना तो समझना ज्ञान प्राप्त हो गया। पहले के समय में राजा महाराजाओं के जो बच्चे होते थे उनकी शिक्षा महलों में नहीं होती थी, ऐसी कमरों में नहीं होती थी। उनकी शिक्षा कहाँ होती थी? जंगल के गुरुकुल में होती थी, जहाँ झोपड़ी में रहते थे, महल भी नहीं होते थे, पथरीली जमीन होती थी। वहां सर्दी गर्मी बरसात का पूरा जोर होता था। जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे, गुरु के पैर दबाते थे, और ऐसे परेशानी और सारे
कष्टों के साथ में वो जो शिक्षा प्राप्त करते थे तो वो एक योग्य राजा बनते थे। अब जिसने कभी बचपन में दुख देखा ही नहीं है, जिसने चप्पल से नीचे पाँव नहीं रखा है, तो वो बिना चप्पल वाले के कष्ट को क्या समझेगा। जिसने कभी भूख की वेदना नहीं सही है तो वो क्या उपवास करने वालों की वेदना को समझेगा। वो धर्मात्मा को भी नहीं समझ सकता है। तो जीवन को समझने के लिए कष्ट की परीक्षा बहुत जरूरी है। और जब वो राजा महाराजा के बच्चे जब एक ऐसा जीवन देख लेते थे, सुख और साधन से रहित जीवन जी लेते थे, और जब वो राजा बनते थे तो उन्हें पता होता था कि सुख साधन से रहित कैसे रहा जाता है और उसमें क्या क्या कष्ट होता है। और जब वो न्याय करते थे तो बिल्कुल सही न्याय करते थे। तो कष्ट को आप ये मत समझो कि ये बुरी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो देवकृत उपसर्ग, मनुष्यकृत उपसर्ग भी होता है। अभी तो त्रयंचकृत बताया कि भाई जैसे कि शेरनी ने सुकौशल मुनिराज को खाया था, आपको याद होगा। और सुकौशल मुनिराज की वो माई थी, कौन थी दूसरी, हाँ, सेठ और सेठानी मुनिराज के पास गए, महाराज हमारे पास संतान नहीं है। बोले तुम्हारा पुत्र होगा, लेकिन जिस दिन पुत्र होगा उस दिन उसका पिता दीक्षा ले जाएगा। सेठानी को टेंशन हो गई, पुत्र नहीं है तो पति है, और पति है पुत्र आएगा तो पति चला जाएगा, ये कैसा संयोग है। और जिस दिन तुम्हारा पुत्र किसी मुनिराज का मुख देख लेगा उस दिन तुम्हारा पुत्र भी दीक्षा ले जाएगा। ये तो उनको बड़ी टेंशन हो गई। अब उनने तो जब वो गर्भवती हुई तो सेठ जी को बताया ही नहीं, और उनने तो सारे क्रियाएं चुपचाप करवा ली। बेटा भी पैदा हो गया, सब कुछ हो गया। फिर एक दिन दासी जो है वो कपड़े रात को धो रही थी नदी के किनारे जाके रात में, और जो शायद राजा थे या सेठ थे उन्होंने अपनी खिड़की से देखा कि ये रात में इतने कपड़े क्यों धो रही है, तो उसको बुलाया। तो उसने सोचा मैं ये बताऊंगी कि इनके पुत्र हुआ तो इनाम मिलेगा मुझे। तो उसने बता दिया, अरे आपको तो पता ही नहीं, आपके तो पुत्र हुआ है, ये तो उसी के कपड़े में धो रही हूँ। गए वहां पर, उन्होंने जाके उसका टीका किया और वैराग हो गया। अरे देखो क्या विडंबना है, मेरी पत्नी ने मुझे नहीं बताया कि घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये तो संसार ऐसे ही है कि मतलब कोई किसी को कुछ मानता ही नहीं है। मतलब जो भी उनके मन में विचार आए उनको वैराग आया और वो चले गए दीक्षा लेने। अब पूरा ध्यान सेठानी का अपने पुत्र की तरफ है, इतना मोह है, इतना मोह है कि बच्चा जमीन में पैर रख तो ले, पूरी सेवा पूरा सब कुछ, और उसके एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करती थी। धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में उसने तो चारों तरफ पहरे लगा दिए, महल के चारों तरफ पहरे लगा दिए कि इस 1-2 किलोमीटर के अंदर की सीमा में कोई मुनि प्रवेश न कर जाए। क्योंकि मुनिराज ने कहा था जब तुम्हारा बेटा किसी मुनिराज के दर्शन करेगा तो ये भी दीक्षा ले लेगा। अब उसके दिमाग में टेंशन है, पूरे समय टेंशन है, कहीं ये दीक्षा ना ले ले, कहीं ये दीक्षा ना ले ले है। और एक दिन जो सुकौशल है वो छत पर खड़े हैं और दूर एक मुनिराज अंदर आना चाहते हैं और सिपाही उन्हें धकेल के पीछे कर रहे हैं। अब वहाँ माँ ने ये आदेश दे रखा था कि कोई मुनिराज अंदर ना आए तो उन्हें बाहर निकाल देना। अब वो छत पर खड़े हैं अपनी धाय के साथ में। अब वो जब मुनिराज को धक्का दिया जा रहा है तो वो देख रही है धाय माँ, और उसकी आंख में आंसू आ गए, रोना शुरू कर दिया। सुकौशल ने पूछा, माँ ये कौन है? वो चुप रही। भाई मना किया हुआ कि बताना मत। बोले जब उसने अपनी माँ से पूछा तो बोले ये पागल है, इसका दिमाग नहीं है, ऐसे नंगा घूमता रहता है, जबकि उसे सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी उसने गलत बताया। लेकिन जब वो माँ चली गई तो धाय माँ से पूछा, सच बताओ माँ ये कौन है? उससे रहा नहीं गया, उसने कह दिया, बेटे ये तुम्हारे पिताजी हैं और इन्होंने दीक्षा ली है।
आत्म कल्याण की भावना से ये जंगल में रहते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन आज ये इस ओर आ रहे हैं तो तुम्हारी माँ की आज्ञा से ये यहाँ से बाहर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा मुनिराज ने कहा था कि तुम जिस दिन मुनिराज के दर्शन करोगे उस दिन तुम भी दीक्षा ले लोगे। सुकौशल को वैराग आ गया, चले गए दीक्षा लेने के लिए और दीक्षा लेकर के ध्यान करने लगे। और ध्यान करते हुए और इधर जैसे ही घर से निकले, माँ को इतनी चिंता, इतनी रोई, इतनी बिलखी, इतने आर्त प्रणाम किए। माँ बेटे के बिना उसने भोजन त्याग कर दिया, सब कुछ छूट गया उसका, और वो मर करके शेरनी बन गई। क्या बन गई? शेरनी। और कौन से जंगल में बनी? उसी जंगल में जहाँ सुकौशल मुनिराज रहते थे। और वो जब थोड़ी सी बड़ी हुई जन्म होने के बाद में, और वो वहाँ से निकल रही थी, उसने देखा अच्छा ये तो वही है, ये तो मेरा बेटा है, और मुझे इतना परेशान किया, मेरी बात नहीं मानी, और इसने मुझे छोड़ करके दीक्षा ले ली, इसने मुझे इतना कष्ट दिया है, चल अब मैं भी इसे कष्ट देती हूँ। और उस शेरनी ने सुकौशल मुनिराज को खा लिया। माँ ने बेटे को खा लिया, लेकिन मुनिराज ने अपनी समता नहीं छोड़ी। ममता का रूप तो विपरीत हो गया, मगर मुनिराज ने अपनी समता नहीं छोड़ी, और फिर वो स्वर्ग गए। तो त्र्यंच कृत उपसर्ग, चलो ये तो पूर्व जन्म का था, लेकिन इस तरह के उपसर्ग मुनिराजों पर जंगल में होते रहते थे। कभी सांप काटना, कभी बिच्छू काटना, कभी मच्छर काटना है, कभी कितने तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं जंगल में। एक रात गुजार के तो देखो जंगल में रहा कैसे जाता है। तपस्वी रहते हैं जंगल में, जो तपस्या करते हैं, वास्तव में जो शरीर से मोह कम करते हैं, जो शरीर के कष्ट को कष्ट नहीं समझते हैं, ऐसे मुनिराज ही जंगल में आत्मा की तपस्या करते हैं। वरना तो यहाँ इतनी एक फुंसी भी निकल जाए तो तुरंत दवाई लगती है, फुंसी निकल गई, जरा से एक बाल भी सफेद हो जाए तो तुरंत डाई होता है। एक बाल सफेद नहीं दिख सकता, इतना मोह है इस शरीर से। और उनने अपना मोह इतना कम कर लिया है कि वो शरीर के मोह को कम करने के कारण से जंगल में निवास करते हैं। तो उनको देखकर हमें भी कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने शरीर से मोह कम करना चाहिए। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है ना। जो चीज की पाने की इच्छा होती है वही तो मिलती है ना। तो शरीर से ज्यादा प्रेम करोगे तो क्या मिलेगा? शरीर ही शरीर मिलेगा है। और शरीर से और ज्यादा प्रेम करोगे तो इसी शरीर में कीड़ा बन जाओगे। मरने के बाद में इस शरीर में अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है। तो जो ज्यादा शरीर से प्रेम करता है वो शरीर में ही कीड़ा बन जाता है। जो धन से ज्यादा प्रेम करता, तो लोग क्या कहते थे, अरे ज्यादा धन से प्रेम मत कर, नाक बन जाएगा, इसी पे बैठ जाएगा जाके, धन से प्रेम मत कर ज्यादा, है ना। तो जो यदि मकान से ज्यादा प्रेम करोगे तो छिपकली बन जाओगे, उसी में चिपके रहोगे। इसलिए मकान से भी ज्यादा प्रेम मत करो, नोटों से भी ज्यादा प्रेम मत करो। यदि नोट से ज्यादा प्रेम करोगे तो नोट में कीड़ा बन जाओगे। नोटों के कीड़े बैक्टीरिया होते नहीं होते उसमें, वो भी तो जीव ही हैं। तो मुनिराज जंगल में रहकर त्र्यंच कृत उपसर्ग से नहीं डरते हुए और वो अपने ध्यान में लीन रहते थे। और ये सारी चीजें, ये शक्तियां उन्हें कहां से प्राप्त होती थी? आत्मा के ध्यान से। कहां से प्राप्त होती थी? आत्मा के ध्यान से। बिना आत्मा के ध्यान के कुछ भी शक्तियां मिलने वाली नहीं है। मशीनों की शक्तियां तो क्या है? मशीनों की शक्तियां तो लाइट है तो मशीन है, लाइट नहीं है तो सारी मशीन खत्म। लेकिन आत्मा की शक्तियां, बाहर की लाइट की जरूरत ही नहीं है, बाहर की शक्तियों की जरूरत ही नहीं है। ऐसे बैठते हैं और शक्तियां जन्म लेना शुरू कर देती हैं। जो 64 रिद्धियां होती हैं वो क्या हैं? वो भी आत्मा के ध्यान का फल है, वो ही तपस्या का फल है, ध्यान का फल है, जो 64 रिद्धियां हैं। तो इस तरह से इसमें जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताया कि ध्यान से क्या क्या होता है,
तो ध्यान से क्या क्या होता है? परिसहाद विज्ञानस है, परिसह का ज्ञान नहीं होता, यानी पता नहीं चलते, अनुभव नहीं होता, और संसार के जितने दुख हैं उनको भी अनुभव नहीं करने के लिए कौन सी शक्ति काम करेगी? ध्यान की। अभी आप यहाँ बैठी हैं तो आपको कोई दुख महसूस हो रहा है क्या? नहीं। आप मुझे सुन रहे हैं, आपको कोई कष्ट पीड़ा हो रही क्या? नहीं। और यहाँ से खड़े होते ही अभी मन जो है यहाँ जुड़ा हुआ है, मन जो है, जो मैं आपको आत्मा की बात बता रही हूँ उससे जुड़ा हुआ है, और जैसे ये मन यहाँ से हटके दूसरी चीज में जुड़ेगा, बस वहां के दुख आने शुरू हो जाएंगे। तो दुख को खत्म करने का उपाय ये नहीं कि उन्हें पीट पीट के खत्म करने हैं, कुछ नहीं करना है, अपने अंदर में बैठ जाओ, दुख खत्म। कितना सरल है, अरे बोलिए ना, नहीं है सरल? सबसे सरल ही काम है ये। अभी आप कठिन काम कर रहे हो, आपको पता नहीं है। आप जो कर रहे हो इस समय बहुत कठिन काम कर रहे हो। मैं तो सोचती हूँ आप इतनी सारी रिश्तेदारी निभाते हो, जाने कैसे निभाते हो, हैं? तो तलवार में म्यान का, जीवन में ज्ञान का, और करने में ध्यान का, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और ध्यान के अच्छे अच्छे भाव का, मन के मुड़ने का, अच्छे काम के करने का, और ध्यान में अपनी आत्मा से जुड़ने का। कहाँ से आए आप? खुरई से आए हैं, एमपी। अच्छा। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में खुरई का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में जहाजपुर का, चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। बोलिए 24 भगवान की। बोलिए 1000 अतिशयकारी श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। परम विदुषी लेखिका गण्य आरिका गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी की जय। परम विदुषी लेखिका गण्य आरिका स्वस्ति भूषण माता जी के 51वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में लगातार 11 सितंबर से 51 दिन तक चल रहे मुनि सुव्रतनाथ विधान एवं मुनि सुव्रतनाथ जप का कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है। प्रतिदिन उसकी अपडेट्स हमें मिल रही हैं, और कहते हैं कि भक्तांबर के माध्यम से हम अपनी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के क्रम में ग्लोबल मदर ऑफ भक्तांबर के नाम से विश्वविख्यात डॉक्टर मंजू जी जैन नागपुर के द्वारा हमारे जूम ऐप और फेसबुक पेज के माध्यम से 18 अक्टूबर को शाम 7 बजे से 9 बजे तक हम जानेंगे भक्तांबर हीलिंग के बारे में, जिसके लिए शुरू में 1 घंटा हम सुनेंगे डॉक्टर मंजू जी जैन नागपुर को, और उसके बाद 1 घंटे तक हमारी जो भी समस्या है उसका समाधान हम अपने प्रश्न के माध्यम से डायरेक्ट मंजू जी से कर सकते हैं, जिससे भक्तांबर के द्वारा हमारी सभी समस्याओं का समाधान, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के अवसर में हम अपने फेसबुक पेज मुनि सुव्रतनाथ स्वस्ति धाम और जूम ऐप के माध्यम से इस 18 तारीख के भक्तांबर हीलिंग के प्रोग्राम के बारे में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भक्तांबर का महत्व है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे श्री निर्मल कुमार जी सेठी, अध्यक्ष दिगंबर जैन महासभा दिल्ली। और इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करेंगे श्री जमुना लाल जी हपावत, कार्याध्यक्ष श्री दिगंबर जैन महासभा मुंबई। इसी क्रम में हमारे जूम ऐप और फेसबुक पेज मुनि सुव्रतनाथ स्वस्ति धाम के माध्यम से हम आपको लेकर चलेंगे 25 अक्टूबर को विश्वविख्यात वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जी जैन के द्वारा कि कैसे वास्तु का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, और वास्तु से किस प्रकार हम अपनी हर चीज की समस्या को, हर चीज को व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। इसी क्रम में 1 नवंबर को होने वाले गुरु माँ के 51वें अवतरण दिवस महोत्सव स्वस्ति धाम में होने जा रहा है, और शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय अधिवेशन। आप सभी इन कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज मुनि सुव्रतनाथ स्वस्ति धाम और जूम ऐप के माध्यम से। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। हर द्वार सजेगी बंधनवार। भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 874050000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।